स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कराने जाएंगे आपको मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक है बस ABCD। अगर आपको ABCD आती है तो 50 क्वेश्चन मिनिमम आपको माने हैं मूल कर्तव्य से। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। और जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर करना। फर्स्ट वीडियो है हमारी ये और स्टार्ट करते हैं मूल कर्तव्यों से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मूल कर्तव्य। आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। बात करते हैं मूल कर्तव्य लिए कहां से गए हैं, किस संशोधन और भाग किससे लिए गए हैं, अनुच्छेद किससे लिए गए हैं, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले किस भाग से लिए गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बनता है भाग, नंबर 2 अनुच्छेद आर्टिकल, नंबर 3 संशोधन, नंबर 3 समिति। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये हो गए। नंबर 3 समिति, प्रावधान, ठीक है, कितने हैं मूल कर्तव्य कुछ संख्या, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ये बन गए आपके। वर्तमान में किस संशोधन द्वारा, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 7 क्वेश्चन। तो बात करते हैं भाग 4 का। मूल कर्तव्य किससे जोड़ा गया है, भाग 4 का। ठीक है, 4 में शायद नीक निर्देशक तत्व है और भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। ठीक है, आर्टिकल 51 का का। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 का का में जोड़े गए हैं। संशोधन नंबर पिछली जो 10 मूल कर्तव्यों की संख्या थी वो संशोधन नंबर 42 में 1976। संशोधन नंबर 42 1976 में जोड़े गए हैं 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, कितने 10। समिति स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, नंबर 5 प्रावधान कहां से लिया गया है, रूल्स। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो ऑप्शन में कभी कभी रूस दिया जाता है, तो कभी कभी क्या दिया होता है, सोवियत संघ। रूस को भी सोवियत संघ कहते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 11। ठीक है, 11वां संशोधन कब हुआ, संशोधन नंबर 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संशोधन हुआ कब, जो हुआ 2002 में। ठीक है, इसमें कौन सा जो संशोधन हुआ मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गार्जियंस द्वारा अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। जो अपने गार्जियंस है उनको शिक्षा मतलब देना जरूरी है। 6 से 14 वर्ष को दिलवाना या देना गार्जियंस के ऊपर है। ठीक है, ये जो 11वां था ये कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में हुआ था। ठीक है, और ये जो जब 10 संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो जोड़ा गया तब थे 10। ठीक है, तब थे 10, अब है 11। 11वां जोड़ा गया है कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, पहले थे 10,
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। 42वां संविधान संशोधन है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, मतलब लघु संविधान। इतना इसका भूमिका है 42वें संविधान संशोधन की, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुए। फर्स्ट बनता है किस भाग से, 4 का से। दूसरा नंबर बनता है अनुच्छेद 51 का से। ठीक है, 3 बनता है संशोधन 42 में और 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976। चौथा बनता है किस समिति, सरदार सरोवर सिंह समिति। और प्रावधान कहाँ से लिया है, रूस और सोवियत संघ, मतलब रूस या सोवियत संघ। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10। वर्तमान में कितनी है, 11। और जो 11वां जोड़ा है कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक है, और इसमें जोड़ा क्या गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुए आपके, सबसे पहले ये टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। कभी कभी बहुत डाउट रहता है मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार। ठीक है, अब मूल कर्तव्य, मूल 2 शब्दों का है, रूस 2 शब्दों का है। डाउट क्लियर, हमेशा कभी इतना बात ध्यान रखना, 2 मूल 2 रूस, 2 अक्षर आते हैं 2 मूल में आते हैं। और मौलिक, मौलिक है अमेरिका से, बड़ा डाउट रहता है अमेरिका किस भाग में है, भाग 3 में। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और 4 के काम है मौलिक मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। तो बात करते हैं ये 11 जो मूल कर्तव्य हम याद कैसे करेंगे। मेन चीज तो यही है 11। पहले तो क्वेश्चन बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद 8 से 10 क्वेश्चन इसी में क्लियर हो गए आपके। 8 से 10 क्वेश्चन इसी से आ सकते हैं। अब बात करते हैं अब मूल कर्तव्य जो 11 है वो हम याद कैसे करेंगे। बस यही आपको हम बताना चाहते हैं इस वीडियो में। अब याद कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं आपको। देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ABCD मालूम है तो 11 मूल कर्तव्य मालूम है। तो बात करते हैं मूल कर्तव्य, स्टार्ट करते हैं। संख्या किसकी है, कितनी है, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 तो हो गई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ABCDEFGHIJK के तक अगर ABCD मालूम है तो 11 मूल कर्तव्य मालूम है समझो। ठीक है, अब ABCDEFGHIJ का तो लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, बस यही है, A फॉर एंथम। एंथम, एंथम को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रगान। अब ये जो मूल कर्तव्य इसकी रक्षा कौन करेगा, नागरिक ही तो करेंगे। ये किसके लिए बनाया गया, हम लोगों के लिए बनाया गया कि जो हमारे मूल कर्तव्य है उनकी हम रक्षा करें। तो हमारा फर्ज बनता है राष्ट्रगान की हम रक्षा करें। ये फॉर एंथम, राष्ट्रगान। मूल कर्तव्य नंबर फर्स्ट। जब भी आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा दिख जाए राष्ट्रगान के बारे में कि हमें राष्ट्रगान की रक्षा किस मूल कर्तव्य नंबर से करनी चाहिए, ठीक है, तो मूल कर्तव्य नंबर 1। बात करते हैं दूसरे की, बी फॉर ब्रेव, बहादुर। अब ये तो समझ में आया बी फॉर बहादुर होता है, लेकिन बात इसकी बात ही क्या है, बात है बहादुर। अब बताइए, अंदाज लगाइए, अपने भारत में सबसे पहले भारत की जो भारत में बहादुर व्यक्ति कौन था, हमने बापू गांधी जी। बापू गांधी जी। अब ये तो समझ में आया बापू गांधी जी, लेकिन बापू गांधी जी के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है मूल कर्तव्य। तो गांधी जी के बारे में लिखा तो नहीं है, लेकिन ये तो इतना तो मालूम है कि बापू गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे। ठीक है, कितने सारे आंदोलन चलाए थे, तो बस यही आपको ध्यान में, बापू जी ने क्या चलाए थे, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन 2 नंबर के लिए।
जब भी आपको कहीं लिखा दिख जाए राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, रेजोल्यूशन की रक्षा करना चाहिए, जो भी वगैरह लिखा दिख जाए, समझो भाग नंबर 2 ब्रेकफास्ट बहादुर। बहादुर कौन थे? बापू गांधी जी। गांधी जी ने क्या चलाया? राष्ट्रीय आंदोलन। बस राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अगर आपको लिखा दिख जाए, समझो मूल कर्तव्य नंबर 2 क्लियर आपका। ठीक है, अब बात करते हैं सी। सी पर क्या होता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी में तो होता क्या है, थोड़ा इसको मिटा दें, इसके बाद में अभी देखेंगे। ठीक है, नंबर 3 चल रहा है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है? एकता और अखंडता। जब भी आपको कहीं भी लिखा दिख जाए एकता और अखंडता के बारे में, समझो कम्युनिटी में एकता और अखंडता मतलब मूल कर्तव्य नंबर 3। मूल कर्तव्य नंबर 3 बिल्कुल क्लियर है। कम्युनिटी में एकता और अखंडता के बारे में कहीं भी लिखा दिख जाए तो समझ लो मूल कर्तव्य नंबर 3। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 3 फिनिश। बात करते हैं नंबर 4। 4 डी फॉर डिफेंस। डिफेंस में क्या होता है? रक्षा। रक्षा का प्रावधान, जिसमें रक्षा के बारे में लिखा दिख जाए आपको कहीं भी, या कभी भी पूछ दे क्वेश्चन में, रक्षा का प्रावधान किस मूल कर्तव्य नंबर में? मूल कर्तव्य नंबर 4। रक्षा आपको कहीं भी लिखा दिख जाए, मूल कर्तव्य नंबर 4 डी फॉर डिफेंस विथ रक्षा। ठीक है, 4 नंबर क्लियर। बात करते हैं 5 इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होती है? हमें अपने देश में समानता बनाए रखना चाहिए, अपने व्यक्तियों से मिलजुल कर रखना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी में समानता, इसकी अच्छा है। समानता के बारे में कहीं भी लिखा दिख जाए, समानता अगर आपको वर्ड भी लिखा दिख जाए, समझ लो मूल कर्तव्य नंबर 5 के लिए। ठीक है, समानता के बारे में किसमें बताएगा? मूल कर्तव्य नंबर 5 में। ये हमारा क्लियर। बात करते हैं 6 एफ। अब एफ और क्या होता है? एफ फॉर फैंसी कल्चर। और फैंसी कल्चर क्या होता है? भाई अपने भारत के सब फैंसी लोग, भारत की संस्कृति फैंसी है, तो बस संस्कृति। संस्कृति जो वर्ड आपको लिखा कहीं भी दिख जाए संस्कृत के बारे में, भारत की जो संस्कृत है उसकी रक्षा करना है, क्या करना है, जो भी अगर आपको वर्ड संस्कृत लिखा दिख जाए, समझ लो भाग मूल कर्तव्य नंबर 6 क्लियर आपका। ठीक है, फैंसी कल्चर संस्कृत। ठीक है, बात करते हैं 7। 7 जी फॉर ग्रीन। अब ग्रीन हरा भरा कौन होता है? हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण के बारे में लिख जाए कि हमें अपने वन, जो मतलब वनों की वो करना चाहिए, मतलब वनों को काटना काटना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसके बारे में जो प्रावधान। मान लीजिए कोई वन है तो उसको काट देते हैं तो दंडित किया जा सकता है। मूल कर्तव्य उसकी रक्षा करना चाहिए। मूल कर्तव्य में क्या है? जितने मूल कर्तव्य उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ना कि इसका कोई दंड है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। ये तो है नहीं कि हाँ जो नहीं करेगा उसको दंडित किया जाएगा। हाँ, अगर ये जो नहीं करता है अगर उसका उल्लंघन करता है तो शायद जैसी बात है दंडित किया जाएगा। तुम पर्यावरण प्रदूषण में मान लो कहीं वन वगैरह लगे हैं, तुम उनको काट रहे हैं, हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, तो इसके खिलाफ अगर जाओगे तो दंडित जैसी बात किए जाओगे। तो पर्यावरण में बारे में आपको कहीं भी लिखा दिख जाए तो समझो 7 नंबर के लिए मूल कर्तव्य नंबर 7 पर्यावरण के बारे में। वन हो गया, पर्यावरण, वन जो जीव मतलब जो वन विभाग में जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं उसके खिलाफ अगर आप चाहते हो तो समझो 7 नंबर मूल कर्तव्य नंबर 7 उसके बारे में लिखा है। ठीक है, 7 नंबर क्लियर है आप। अब बात करते हैं 8 नंबर। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। ठीक है, बात करते हैं 8 नंबर। ठीक है, 7 नंबर तक तो क्लियर हो गया था। अब बात करते हैं 8 नंबर की। अगर आपको ये चीज समझ में आए तो दोबारा एक बार बता दूं। नंबर 1 ए फॉर एंथम, राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान के बारे में आपको कहीं भी लिखा दिख जाए मान लो तो नंबर 1 मूल कर्तव्य क्लियर। ठीक है, नंबर 2 बी फॉर ब्रेव, जेम्स बहादुर। बापू जी बहुत बहादुर थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। ठीक है, आंदोलन चलाए तो उसी के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखा है, मूल कर्तव्य नंबर 2। ठीक, नंबर 3 कम्युनिटी, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता के बारे में आपको कहीं भी लिखा दिख जाए 3 नंबर क्लियर।
नंबर 4 डिफेंस रक्षा। ये रक्षा के बारे में अगर कहीं भी लिखा है डिफेंस के बारे में, समझो 4 नंबर के लिए। 5 नंबर इक्वालिटी में समानता, समानता के बारे में अगर कहीं भी आपको लिखा दिख जाए 5 नंबर के लिए। 6 फैंसी कल्चर, संस्कृत के बारे में लिखा कभी दिख जाए 6 नंबर के लिए। ग्रीन फॉर पर्यावरण के बारे में लिखा दिख जाए 7 नंबर के लिए। ठीक है, अभी क्लियर कराऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा देखो आपको कैसे क्लियर होते हैं। शायद अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि इससे कैसे हो जाएंगे क्वेश्चन, देखो कैसे होते हैं। बस 7 नंबर तक क्लियर हो गया था। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, जी तक क्लियर हो गया था। एच आई जे के, ठीक है। एच फॉर क्या होता है? ह्यूमिनिटी, ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी ह्यूमन मानव, ह्यूमैनिटी मानवता, मानवता बनाए रखना है। नंबर 8 में कभी भी मानवता के बारे में लिखा दिख जाए तो समझो 8 नंबर क्लियर। मूल कर्तव्य नंबर 8, मूल कर्तव्य नंबर 8 क्लियर, ठीक है। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। नंबर 9 इनकम, आय संपत्ति। भारत की जो संपत्ति है, आय, इनकम है, उसके बारे में कहीं भी लिखा दिख जाए 9 नंबर के लिए, आय और इनकम, ठीक है। नंबर 10 जे फॉर ज्वाइंट, संयुक्त, मतलब मिलजुल के रहना है, ठीक है, एक दूसरे से ज्वाइंट रहना है। तो ये अगर कहीं पे आपको मिलजुलने के बारे में अगर कहीं भी लिखा दिख जाए तो 10 नंबर के लिए, ठीक है, संयुक्त। नंबर 11 थोड़ा कंफ्यूजन है 11 नंबर, के फॉर के तो दिया है, और नंबर 11 हमने आपको बताया था कब कब जोड़ा गया है, 2002 में, ठीक है। संशोधन नंबर 86वां, ठीक है। क्या लिखा था इसमें? 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, माता पिता का हक बनता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रदान, शिक्षा देने, ठीक है। अब के फोर शिक्षा कैसे हम लाएंगे? अब के फोर कॉलेज तो होता है, सी फोर कॉलेज होता है, लेकिन के फोर, बस इस डाउट को क्लियर करने के के फोर कॉलेज मान लो बस। वैसे तो हम कहते हैं कॉलेज का निकलता है ना, लेकिन कॉलेज की स्पेलिंग तो सी होती है, COLLEG, कोई बात नहीं। कॉलेज तो निकल रहा है, अपने मुंह से तो निकल रहा है कॉलेज। कॉलेज में क्या? शिक्षा। अब शिक्षा के बारे में लास्ट में तो सबको पता है, लास्ट में, और शिक्षा कहीं दिया भी नहीं था, कहीं लिखा था शिक्षा? अभी तक जितने भी हमने क्लियर किए थे शिक्षा था, रक्षा था, शिक्षा नहीं थी, तो लास्ट शिक्षा ही है। और ये जोड़ा कब गया? 11वां, इतना और ध्यान रखना, 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्षों के लिए अनिवार्य शिक्षा। क्लियर होगी ना आपको? पूरी 11 को 11, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, कहाँ से लिया गया? रूस से, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन? 42वां 1976, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 51 के का, भाग नंबर 4 के का, ठीक। और क्या बचा? प्रावधान तो मालूम है, रूस समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक। इससे ज्यादा कई क्वेश्चन बनेंगे, मिनिमम 30-40 तो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, देखो कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज क्लियर होगी ना आपको? ठीक है, बैठा लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा, चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने भाइयों में शेयर जरूर करना। मैं भी आपका एक भाई हूँ, ना कि मैं कोई टीचर हूँ, ठीक है। बस ज्ञान बांट रहा हूँ, जो मुझे ज्ञान है वो आप लोगों को दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। मूल कर सकते कितने, ये चीज हमेशा नोट रखना बस। 42वां 1976,
ज्यादातर ये इसी से क्वेश्चन मिलता है। 2-3 क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते हैं। संविधान संशोधन नंबर 1976 कितने हैं? 11। कहाँ से लिया गया है? रूस। रूस बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर सोवियत संघ लिखा होता है। सोवियत संघ। ठीक है, तो लाइक तो बनता ही है, इतना तो है आपका, बस एक लाइक देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो आपको हमने पहले भी बताया था, किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? 42। क्लियर? ये पूछा गया यूपीपीसीएस में, पिछली बार यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, ज्यादातर इसी से क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सी। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पहले भी बताया गया था। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया, आयरलैंड दिया, ब्रिटेन दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया, सोवियत संघ। देखा, रूस बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम रूस ऑप्शन में दिया जाता है, जहां तक सोवियत संघ दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, सोवियत संघ। क्वेश्चन इधर उधर होंगे बस, ठीक है, उसमें डाउट ना होगा, जो भी है मैं क्लियर कराता हूँ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मौलिक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब इससे अंदाजा लगाइए, जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी 11 जो ट्रिक बताई थी उससे ये मैच खा रहा है कि नहीं? देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संपत्ति के बारे में दिया था। ठीक, इनकम, आई फॉर इनकम कितने था? 9 नंबर। ठीक है, इसके बारे में दिया गया। संविधान का पालन करना भी दिया है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना दिया है, कम्युनिटी में बताया था। डी 4 धर्म निरपेक्ष का पालन, डी नंबर दिया धर्म निरपेक्ष का पालन करना। धर्म के बारे में अभी इस वीडियो में कहीं आपने देखा है? अभी तक 11 जो हमने मूल कर्तव्य पढ़ा है, धर्म के बारे में कहीं दिया? नहीं दिया। तो डी नंबर गलत हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, 3 नंबर आपका क्लियर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अभी हमने आपको बताया था 51 के का, तो ऑप्शन इसमें 51 का दिया है। सी नंबर देखिए, 51 का ये 4 का 51 का सी ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया है? पहले भी आपको बताया था, लिखा है 42 में संविधान 1976। तो ऑप्शन में दिया है सी नंबर। ये RS 2016 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 1976, सी नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस विचार में शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार को और अधिक महत्व देने के लिए नहीं, असंवैधानिक तथा विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और कार्यपालिका को अधिक अधिकार देने के लिए गलत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? नंबर ए देखो, मौलिक अधिकार को और अधिक महत्व देने के लिए। ठीक है, मूल कर्तव्यों को किस लिए शामिल किया गया है? मूल कर्तव्यों को किस लिए शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार को और अधिक महत्व देने के लिए। ठीक है, तो ए नंबर सही हो जाएगा, 6 का। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं। भारत के मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं? नहीं। संविधान के कहाँ अंग रहे? 1976 में तो उनको जोड़ा गया। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल सही। संविधान संशोधन में जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। बी दूसरा सही। भारत के सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। अब जरूरी नहीं कि बाध्य, तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है इसमें कि बाध्य है कि अगर पालन नहीं करोगे तो कुछ होगा। हाँ, अगर दुरुपयोग करते हो तो दंडित किए जाओगे, जैसी बात है। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10 का 2 नंबर सही, सी है। ठीक है, बात करते हैं 11 की। 11 में दिया भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया? आया एकता अखंडता किस में बताया था हमने? कम्युनिटी में एकता और अखंडता। सी, ए बी सी। सी कितने नंबर पे? 3। ऑप्शन में कहीं 3 दिया? ऑप्शन डी, 11 का डी। ठीक है, तीसरे। बात कर लेते हैं 4 नंबर। 12 नंबर की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? किस समिति में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? अभी हमने आपको बताया था, इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर कौन सा है? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी, 12 का सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? उल्लिखित किस संविधान भाग में है? संविधान के किस भाग में? तो आपको हमने बताया था 4 के काम। तो ऑप्शन 4 का कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी, 4 के ए। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, सभी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इंपोर्टेंट। नंबर 13 क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। पर्यावरण के बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक, दे 7 नंबर पे। ठीक है, ये भी है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों की सजग रखने और उनका पालन करना। आंदोलन के बारे में आपको बताया था, राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल ब्रेव बहादुर। ठीक है, नंबर 3, अस्पृश्यता मिटाने और प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन में सुधार की भावना का विकास करें। मानवता के बारे में आपको बताया था। क्या कभी आपने इसमें ये पढ़ा था? अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ठीक है, तो गलत हो जाएगा हमारा 3 नंबर 16 का सम्मिलित नहीं है, सी। ठीक, बाकी सभी बारे में आपको हमने बताया था, सब मैच खा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज के बारे में बताया था, एंथम, A41। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारों का भाव विकसित करना। भाईचारे का भाव बताया था, सभी को बनाए रखना। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। क्या गुरुओं का आदर वगैरह करने के लिए इसमें बताया गया? नहीं बताया गया था ना। गुरुओं का आदर करना तो हमारी संस्कृत, हमारी समग्र संस्कृत के मूल्यांकन धरोहर की रक्षा करें। संस्कृत के बारे में आपको बताया था ना। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको बताया था। सभी लोगों के भाईचारों का भाव विकसित करें, मतलब मानवता और संयुक्त बनाए रखें। ये सब चीजें हमने आपको बताई। लेकिन अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, आदर करना तो कहीं नहीं मिला था 11 के 11 में। तो सी नंबर गलत हो जाएगा, 19 का सी। ठीक है, 19 का सी। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोग चुनाव में मतदान करना। क्या चुनाव में मतदान करना हमने आपको बताया था कभी? 11 पढ़ा दिए, 11 में चुनाव के बारे में था कहीं? कहीं नहीं। तो ए नंबर पहले ही गलत हो जाएगा, 20 का ही। ठीक है,
वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठान और उसके आदेशों का सम्मान करना। ठीक है, ये सब कुछ। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसके अनुच्छेद रखे हैं, उपलब्ध किसमें किया गया है? एकता और अखंडता के बारे में किसमें लिखा है? ऑप्शन दे रहा है संविधान के उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में। एकता और अखंडता के आप मूल कर्तव्य पढ़ा रहे तो जैसी बात मूल कर्तव्य के बारे में होगा 21 का डी। ठीक है, 22 बात करते हैं। 22 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या किसमें की गई? मूल अधिकारों के अध्याय में। नंबर बी कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अध्याय में। नंबर सी कह रहा है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना का जो आदर्शों का उद्देश्य दिया है ये तीनों में दिया है। तीन कौन कौन से? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 22 का सी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? 23 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो आपको बताया था 51 का, सिंपल सा क्वेश्चन। सी ऑप्शन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अब ये दिया प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। अब मूल कर्तव्य पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन में 51 का ये भी दिया है, तो ऑप्शन सी जैसी बात सही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मौलिक कर्तव्यों में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा ही प्रभावी निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा ही प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों को व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन संबंधी कानून के क्षेत्र में आता है जिन्हें न्यायालय निश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर डी थोड़ा डाउट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है, केवल गैर नागरिकों के लिए है, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। मूल कर्तव्य किसमें है? सभी नागरिकों के लिए, जैसी बात पहले बताते हैं नागरिकों के लिए। ठीक है, तो 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि केवल गैर नागरिकों के लिए, ना कि केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 के बाद डायरेक्ट आ जाइए 32 पे। अब सोच रहे होगे डायरेक्ट 5-5-6 आगे बढ़ा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही हम लाए हैं सिर्फ। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको बनेंगे और परीक्षाओं में पूछे गए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्य में उल्लेखित नहीं है। मूल कर्तव्य में कौन उल्लेखित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान उल्लेखित है, राष्ट्रीय गान का सम्मान उल्लेखित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी उल्लेखित है। क्या राष्ट्रीय गीत का सम्मान? राष्ट्रीय गीत के बारे में इसमें क्या लिखा देखा है? राष्ट्रीय गीत गलत हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32 का सी गलत हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अंतिम मूल कर्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? डी नंबर देखिए क्या लिखा, माता और पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा का उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो 33 का डी ठीक हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहे हैं अंतिम मूल कर्तव्य कब बनाया गया था? अंतिम मूल कर्तव्य कब बनाया था? बताया था आपको 2002 में 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 11। तो सारे क्वेश्चन क्लियर है?
ठीक है, सभी क्वेश्चन मैंने क्लियर, अगर जो भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, और जहाँ से भी आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो एक बार प्लीज कमेंट जरूर करना आप कहाँ से देख रहे हैं। लाइक जरूर, लाइक तो बनता है। अगर नए जुड़े हैं इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, से सब कुछ भूल जाए। बस मेहनत इतनी कर रहा हूँ, इतनी वीडियो जो बना रहा हूँ, कितनी मेहनत लगती है तो मुझे मालूम है। ठीक है, देखने के लिए मैं भी किसी की वीडियो देखता हूँ, मैं लाइक जरूर करता हूँ। अगर नए जुड़ता हूँ तो सब्सक्राइब करता हूँ, आपका भी हक बनता है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस हमारा फर्ज क्लियर। अगर डाउट कुछ भी इस क्वेश्चन में डाउट लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है वो इससे रिलेटेड नहीं है जो हमने आपको 11 ABCD में बताया है, तो कमेंट करके बताएं कि कौन से इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद।